हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेंटल मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस से बच्चे एग्जाम में, स्पेशली ओलंपियाड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 520 टू मेक 905। 905 बनाने के लिए 520 में क्या ऐड करें? तो सिंपली यहाँ 905 में हमें 520 माइनस कर देना है और जो आया वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 385। अब इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें हम 520 फिर से ऐड करें तो क्या आ रहा है? ऑब्वियसली ये हो जाएगा 905। इस तरह से नेक्स्ट, A chair has 4 legs. How many legs do 6 chairs have? एक चेयर के 4 legs हैं तो 6 चेयर के कितने होंगे? 6 into 4 कर देंगे तो ये हो गया 24 legs. Now, if tomorrow is Sunday, what day was it yesterday? अगर tomorrow यानी आने वाले कल को संडे है तो yesterday यानी जो कल बीत चुका है वो कौन सा दिन था? तो अगर आने वाला कल संडे है तो आज क्या है? सैटरडे। और जो कल बीत चुका वो क्या था? फ्राइडे। तो यहाँ फ्राइडे लिख देंगे, yesterday was फ्राइडे। नेक्स्ट, 1 year plus 4 months equal to dash months। अब 1 year यानी 12 months, 12 plus 4 16 months हो जाएगा। वेरी इजी। नेक्स्ट, 4 days equal to dash hours। तो 1 day में 24 आवर, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया 24 4 जा 96। Identify the constant and the variable in 7x। अब 7x में बोला जा रहा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करो। तो लिखा हुआ है 7 इज डैश एंड x इज डैश। तो 7 क्या है? 7 इज कांस्टेंट। 7 एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए कांस्टेंट हो गया और x का हमें वैल्यू पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट, 6 into 5 plus 8 minus 8 equal to dash। तो ये plus 8 minus 8 यानी ये 0 हो गया। तो इनका काम केवल करेंगे, जो आया वही आंसर। तो 6 5 जा 30 हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, 0.45 plus 0.35 equal to dash। ये सिंपली डेसिमल का एडिशन है तो पॉइंट के आगे पॉइंट लगाएंगे और नंबर्स को लिखकर हमें ऐड करना होता है। तो ये हो गया 0.8, इस तरह से ऐड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दे रखे हैं और इसका पेरीमीटर बोला जा रहा है निकालने को। और पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ एनी शेप। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हमें ऐड कर देना होगा। 3.5 फिर 3.4 एंड 4.5 इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 11.4। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। सिंपली तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज 600 प्लस 30 प्लस 9। अब 600 बोला जा रहा है प्लस 30, तो 630 हुआ प्लस 9, तो ये हो जाएगा 639। वेरी इजी। छोटे बच्चों के लिए मेंटल मैथ भी कोई ज़्यादा टफ काम नहीं होता है, पर बच्चों को क्वेश्चन को समझना होता है तो इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करवानी होगी। अ क्यूब हैज डैश एजेस। क्यूब में 12 एजेस होते हैं, ये याद करना होगा। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स विल मेक ₹4। 4 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे ये पूछा जा रहा है। तो 1 रुपीज़ में 2 कॉइन्स होते हैं तो 4 रुपीज़ में 4 2 जा 8 कॉइन्स हो जाएंगे 50 पैसे के। इस तरह से ये भी हो गया। नेक्स्ट, राइट 7/10 इन डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में लिखना है और इसके लिए रूल क्या होता है? नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाकर एज इट इज लिख देना होता है। 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 8/10। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और ये आ जाता है, या सेम नंबर से इसको डिवाइड करें और ये आ जाए तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है? अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया। तो इस तरह से 4/5 और 8/10 इक्विवेलेंट हो गए तो ये यश हो जाएगा। इफ 4 into 8 equal to 32, then 32 is a multiple of 4 and 8। वेरी इजी। 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 32। तो 32 के 2 मल्टीपल हो गए, 4 और 8। 5/16 indicates that
डैश पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ टोटल डैश पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी 16 पार्ट्स टोटल हो गए, और शेडेड पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर। तो 5 पार्ट्स शेडेड है और 16 टोटल पार्ट्स हैं। ये फ्रैक्शन से समझ में आता है। फ्रैक्शन के अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप बच्चे को इजीली समझा सकती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन फ्रैक्शन के कंपैरिजन, इन सभी पे अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, डैश डिवाइड 145 इक्वल टू 0। तो इस नंबर को 145 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट, राइट 331 बाय 1000 एज डेसिमल्स। अगेन यही रूल अप्लाई करना है, क्या कि हमें डिनोमिनेटर में जितने जीरोज हैं काउंट करना है, और फिर ऊपर राइट साइड से काउंट करते हुए उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 3 डिजिट है, तो ऊपर भी 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 0.331 हो जाएगा ये डेसिमल में। इस तरह से इसकी खूब प्रैक्टिस करवाइए, बहुत इजी होता है, पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नाउ विच न्यूमरल्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वैल्यू इन 8943। अब हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी। फेस वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हाईएस्ट वैल्यू के लिए हमें प्लेस वैल्यू देखना होता है। तो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, 8000 की प्लेस पे है, तो ये 8 हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर या न्यूमेरल हो गया। नाउ 1996 वाज अ लीप ईयर, व्हेन वाज द प्रीवियस लीप ईयर। अब कहा जा रहा है कि 1996 एक लीप ईयर था, तो उससे पहले कौन सा लीप ईयर था, कब लीप ईयर था इससे पहले। तो हर 4 ईयर्स में एक लीप ईयर आता है, तो इसके पहले बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 1992 में भी लीप ईयर होगा। नेक्स्ट 10 माइनस 0.5। अब 10 में 0.5 माइनस करना है, तो यहाँ बच्चे लिखकर भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मेंटल मैथ है तो मेंटली प्रैक्टिस करनी होगी कि 10 में अगर 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9.5। पुट द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब इनको पढ़ना देखना है कि इसमें कौन सा साइन पुट करें। 400 है और इधर 399 + 1 है, इन दोनों को इकट्ठे देखना है। तो ये भी 400 हो गया, ये भी 400, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, 1 को नहीं ध्यान देते, बस 399 है और 400 है तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ इन दोनों की बात हो रही है। यहाँ 400 है और यहाँ 399 + 1 है, +1 के बाद ये भी 400, ये भी 400, इस तरह से समझते हुए करना है। नेक्स्ट 17,000 + 21,000 - 5,000 इक्वल टू डैश। अब मेंटल मैथ है, मेंटली सोचो कैसे होगा। तो क्या करना है, 17 और 21 को ऐड करना है। तो सबसे पहले 17 + 20 कर देंगे, तो क्या हो गया, 17 + 20 37, और 1 ऐड कर दिए 21 का तो 38। अब 38 में 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 33, और ये 1000 में सारे कैलकुलेशन है इसलिए 33,000। इस तरह से हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन अ सर्कल। सर्कल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो सर्कल में कोई राइट एंगल नहीं होता है, ये हो जाएगा 0। व्हेन इट इज 6 PM यू कैन सी सन और मून। जब 6 PM होता है तो हमें क्या दिखता है, सन या मून। ऑब्वियसली 6 PM मॉर्निंग में होता है इसलिए हमें सन दिखेगा, तो बॉक्स में सन लिखेंगे। PM और AM बच्चे को कैसे समझाना है उस पर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अनाया इज टॉलर देन नेहा। अनाया नेहा से बड़ी है, एंड नेहा इज टॉलर देन शनाया, और नेहा जो है वो शनाया से टॉलर है। देन हु इज द शॉर्टेस्ट अमंगस्ट ऑल। तो इन सब में छोटी कौन है। अब कहा जा रहा है कि अनाया से लंबी नेहा है और नेहा से लंबी शनाया है, तो सबसे छोटी कौन है, ऑब्वियसली अनाया सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट है। इज 10 ग्रेटर देन सम ऑफ 6 + 5। वेरी इजी, कहा जा रहा है क्या 10 बड़ा है 6 + 5 के सम को, नो, क्योंकि 6 + 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 10 छोटा हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा नो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आप भी इस तरह से मेंटल मैथ की वर्कशीट बनाकर बच्चे को दीजिए, प्रैक्टिस करवाइए, इससे उनकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, मैथ्स करने में उन्हें मजा आएगा और ओलंपियाड में भी वो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।